हर हर गंगे हर हर गंगे। साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। उम्मीद है आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। ऐसी ही एक नई कहानी को लेकर आज हम फिर उपस्थित हुए हैं आप सभी के सामने। उम्मीद है आपको ये कहानी भी पसंद आएगी। इस कहानी में तोता मैना की कहानी है और तोता मैना की कहानी में बताया गया है कि जो दोस्ती होती है, जो यारी होती है, ये यारी कैसी होती है और किस तरह की दोस्ती होनी चाहिए, किस तरह की यारी होनी चाहिए जो समय रहते एक दूसरे के काम आए। तो ज़्यादा देर न करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक जंगल हुआ करता है, उस जंगल में एक तोता और एक मैना रहा करते हैं। दोनों का आपसी व्यवहार तो ठीक है, लेकिन जो तोता है वो तोता क्या करता है, तोता का जो व्यवहार है वो थोड़ा आलसी वाला है। अब तोता के आलसी व्यवहार होने के कारण तोता इधर उधर कहीं नहीं जाता है, एक ही जगह पर बैठा रहता है, अपनी ही डाल पर बैठी रहती है। जो मैना है, मैना बहुत कर्मनिष्ठ है, बहुत मेहनती है। मैना इधर उधर जाती रहती है, अपने बुरे समय के लिए भोजन इकट्ठा करती है और दिन भर भागदौड़ करती है। लेकिन तोता आलसी स्वभाव का होने के कारण घर पे ही बैठा रहता है। तो तोते की इस प्रवृत्ति के कारण मैना जो है उसको आलसी बोलती है, निकम्मा बोलती है, न जाने तरह तरह प्रकार की बातें उसके साथ करती है कि तो ऐसा है तो वैसा है, कहीं नहीं जाता, न कुछ लाता है न कमाता है, कम से कम कुछ तो अपने लिए ही क्या कर। इस तरह की बातों से आए दिन उनके पास दोनों का झगड़ा होता रहता है। लेकिन तोता कुछ अलग ही प्रकृति का था। अपने आलसीपन के कारण सोया रहता था, कुछ भी नहीं करता था। और कहते भी हैं कि अगर कोई काम आदमी ना करे और अगर किसी के पास धन का भंडार भी हो और आदमी सोया हुआ है, कुछ भी उसमें कर नहीं रहा है, कोई भी काम नहीं कर रहा है, तो धन का भंडार भी एक दिन ख़त्म हो जाता है। अब ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। लेकिन हुआ क्या कि एक बार बहुत तेज़ बर्फ़ पड़ी और बहुत तेज़ बर्फ़ पड़ने के कारण चारों ओर सारे पेड़ पौधे टूटने लगे, घर भी उजड़ने लगा। तो एक शांत जगह रही, उस शांत जगह पर दोनों चुपचाप बैठ गए पेड़ के पास। लेकिन बर्फ़ के कारण जो मैना थी, मैना को बहुत ज़्यादा बुखार आ गया। मैना की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी। अब तोता क्या है कि तोता ने कुछ ना कुछ व्यवस्था तो करनी थी, तो तोता उड़ पड़ा और उड़ने के बाद गया तो देखा कि एक दूसरा जंगल था जहाँ तरह तरह के फल फूल दिख रहे थे। तोता गया, तोता ने सबसे पहले डाल पर बैठा और सारे फल फूल खाने लगा। तोता फल फूल खाने में इतना मग्न हो गया कि कब उसे नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला और तोता वहीं सो गया। पूरी रात बीती। जब सुबह हुई तो आंख खुली और आंख खुलकर देखा तो तोता दूसरी जगह। तोता बहुत रोया कि रात भर मैं यहाँ अकेले ही रहा, परेशान रहा। भले मुझे नींद आ गई थी, लेकिन अकेले कैसे रहा। उड़कर वापस अपने घर जाता है जहाँ पर मैना थी, तो मैना को देखता है, मैना के बुरे हाल। और मैना के जब वो बुरे हाल देखता है तो बोलता है कि मैना चिंता मत कर, मैं हूं ना। आगे उठता है, फिर उस डाल पर उड़ता है और उड़कर उस डाल से जो भी फल थे उन फलों को लाता है और मैना को एक एक करके फल खिलाता है। दिन ऐसे ही बीतते जाते हैं। वो भोजन की व्यवस्था करता तोता और मैना को खिलाता। मैना की सेवा में तोता ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। जितनी सेवा करनी थी उतनी सेवा की। जो जो ज़रूरत पड़ी मैना की तबीयत ख़राब में, वो सारे काम किए। मैना को प्रॉपर भोजन करवाने, मैना का पूरा ख्याल रखने के बाद कुछ दिन बाद मैना ठीक हो गई। जब मैना ठीक हुई तो मैना को एहसास हुआ कि तोता आलसी तो ज़रूर था,
लेकिन वक्त पड़ने पर तोता ने मैना का पूरा ख्याल रखा। आपस में दोनों बड़े खुश हुए। मैना की तबीयत को खुश देखकर, सही देखकर तोता भी बड़ा खुश हुआ। साथ में दोनों आगे जीवन यापन करने लगे। मैना ने बोला कि मैं तुम्हें गलत समझती थी, लेकिन वक्त आने पर जब परीक्षा हुई तो आप उसमें सफल हो गए। मैना कहती है कि मित्र का परम धर्म यही है और परम कर्तव्य भी यही है कि वो वक्त आने पर अपने मित्र की सच्ची सेवा करे, वक्त आने पर अपने मित्र का सच्चा साथ दे। यदि कोई अपने मित्र का साथ नहीं देता है तो मित्र नहीं, शत्रु है। असली यारी, असली मित्रता यही होती है जिसमें एक दूसरे का साथ दिया जाता है, एक दूसरे का वक्त आने पर सहयोग किया जाता है। जिस प्रकार का सहयोग तोता ने मैना का किया, हम कभी कभी आदमी की प्रकृति के कारण, मनुष्य की प्रकृति के कारण या जीव की प्रकृति के कारण उसको कुछ गलत समझ बैठते हैं या फिर उसके बारे में अपने आप ही कुछ अलग सोच लेते हैं। जबकि जब कर्म प्रधान हो, जहाँ पर उसके कर्म करने की सामर्थ्य को जब तक जांच न किया जाए, तब तक किसी के भी बारे में कोई भी बात कहनी सही नहीं होगी। क्योंकि जब तक हम आदमी को मिले नहीं, उस जीव को मिले नहीं और जो उस जीव की पूरी प्रकृति को ना समझें, तब तक हम सिर्फ उसके बाहरी विचार और बाहरी आवरण से उसका जज नहीं कर सकते हैं, उसका फैसला नहीं कर सकते हैं कि ये जीव फला प्रकार का होगा। मित्रता और दोस्ती के बारे में जो तोता और मैना ने ये मिसाल कायम की, इसमें कहीं ना कहीं जीव की प्रकृति निर्भर थी कि जब मैना जा रही थी तो तोता सोया हुआ था, मस्त था, मगन था। लेकिन जब वक्त आया और मैना की तबीयत खराब हो गई तो तोता ने एड़ी चोटी का जोर लगाया और मैना को पुरजोर सहयोग किया। मैना की जो हालत खराब थी, उस हालत को सुधारने में पूरा सहयोग किया। यही सच्ची मित्रता की पहचान है, यही सच्ची मित्रता की कहानी है। साथियों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। एक छोटी सी कहानी है तोता और मैना की मित्रता की। असल जीवन में भी इंसान को या किसी भी जीव को जो उसकी मित्रता है, उसकी मित्रता पर पूरा सहयोग करना चाहिए। वक्त आने पर मित्रता की जो पहचान होती है, उस पहचान में आगे बढ़ना चाहिए। जो भी घड़ी हो, जो भी पल हो, हमेशा कूद जाना चाहिए, क्योंकि सच्ची मित्रता का अर्थ ही हर पल, हर क्षण, कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में अपने मित्र का सहयोग करना है, अपने मित्र का प्रोटेक्शन करना है। तभी मित्रता का फल वास्तव में सार्थक होता है। तो साथियों, इस तरह की नई नई कहानियाँ आपको हम बताते रहेंगे। अगर आपको कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो आप लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप लाइक, शेयर और कमेंट्स करेंगे तभी हमारा उत्साहवर्धन होगा और हम आपको नई नई कहानियों को लेकर आपके समक्ष आएंगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई स्टोरी, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।